असम के बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने बालागढ़ में एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास किया। इसमें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल और रोड ओवरब्रिज शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल से लॉन्च की गई। बंगाल को लगभग आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को पूरा समर्थन दे रही है, जिसका फायदा न सिर्फ किसानों को बल्कि मछुआरों को भी मिल रहा है। बेलडांगा हिंसा पर शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लिखी चिट्ठी। बेलडांगा में केंद्रीय बल तैनात करने का किया आग्रह। पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में हिंसा जारी है। एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद बीजेपी नेता और राज्य में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने निषेधाज्ञा लागू करने और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग को लेकर अपील की। बीजेपी नेता शुवेंदु ने ममता बनर्जी पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, हालात बिगड़ने के बावजूद बीएनएसएस की धारा 163 के तहत लागू नहीं की गई, जिसके कारण हालात और बेकाबू हो गए। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप में संयुक्त सेवा बहुविशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने 12 से 16 जनवरी तक कई द्वीपों पर आयोजित इस शिविर में स्थानीय लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं दी। शिविर में 4719 रोगियों का इलाज किया गया। लक्षद्वीप में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर तरह का शिविर का आयोजन किया गया। कुल 51 सामान्य ऑपरेशन, 71 मोतियाबिंद सर्जरी और 50 से अधिक एंडोस्कोपी किए गए। सभी सेवाएं और दवाएं निःशुल्क प्रदान की गई। नौसेना ने अगाटी और अमिनी स्वास्थ्य केंद्रों को 2 ईसीजी मशीनें दान की। एकीकृत त्रिसेवा प्रयासों के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों ने एक बार फिर साबित किया है कि देश का कोई भी कोना हो, सेवा के लिए हमारी सेना हमेशा तैयार है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका विरोध करने वाले देशों पर 10% आयात शुल्क लगाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध करने का कारण फरवरी से 8 यूरोपीय देशों से आने वाले सामान पर 10% आयात शुल्क लगाएंगे। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर ग्रीनलैंड पर कोई समझौता नहीं हुआ तो 1 जून से आयात शुल्क 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 10 टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात उन यूरोपीय लीडर से हो सकती है। ट्रंप के बयान के बाद कई देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में जारी। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंदौर वनडे में भारत की पेस बैटरी का कमाल। न्यूजीलैंड के ओपनर्स डेवान कॉनवे और हेनरी निकोलस पेवेलियन वापस लौटे। डेरिल मिचेल का अर्धशतक पूरा। भारतीय टीम में एक बदलाव, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। आज का मैच जीतने वाली टीम करेगी सीरीज पर कब्जा।